अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से HEC 2023 का टेस्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज उसमें से मैथ्स का पोर्शन। ठीक है, सो फर्स्ट MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेशनल नंबर। हमारे पास रेशनल नंबर इसमें से कौन सा है। रेशनल नंबर वो होता है जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और जो कि डिविजिबल हो। ठीक है, सो इसमें पाई हमारे पास इरेशनल है 1.25729 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, सो ये भी इरेशनल है। और अगर हम 7.325232 को देखें तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ठीक है, और अंडर द रूट 27 भी एक नॉन रेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x4 - 2x² + 7, तो फिर हमारे पास वैल्यू ऑफ एफ अंडर द रूट 2 इज़। ठीक है, अब हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, इसमें से हमें दिया गया है कि x की वैल्यू अगर हम अंडर द रूट 2 पुट करें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सो हम लिखते हैं कि 3 अंडर द रूट 2 पावर 4, ठीक है, -2 अंडर द रूट 2, ठीक है, स्क्वेयर और +7। ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पर अंडर द रूट है 1/2 है। ठीक है, सो ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो 2 स्क्वेयर से हमारे पास आता है 4 -2 और यहाँ पर अंडर द रूट और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इससे हमारे पास सिंपल 2 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, सो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 4 = 12 और 2 2 = 4। 12 - 4 से हमारे पास 8 आ जाएगा और 8 + 7 से 15 आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 3597। ठीक है, सेल प्राइस हमारे पास क्या है 3597। नेक्स्ट है विद अ प्रॉफिट ऑफ 9%, 9% उसमें प्रॉफिट है। अब इसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, जिसके लिए फॉर्मूला है कि सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100, 1 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसमें से वैल्यू पुटिंग करते हैं तो ये बन जाएगा 3597 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और 1 प्लस प्रॉफिट हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 0.09। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 1.09 और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा हमारे पास कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3597 डिवाइडेड बाय 1.09 जो कि इक्वल है 3300 के। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू फ्रॉम द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इन 7956 इज। अब फेस वैल्यू हम उस वैल्यू को कहते हैं, यानी कि ये नंबर, इस नंबर को ख़ुद हम फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, और प्लेस वैल्यू इसकी पोजीशन जो कि हमें एक डिजिट दिया गया है उसकी पोजीशन के लिहाज से जो इसकी वैल्यू है उसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसकी अगर फेस वैल्यू देखें, सो फेस वैल्यू ख़ुद ये डिजिट है तो इसकी होगी 5, और अगर प्लेस वैल्यू देखें तो प्लेस वैल्यू इसमें देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये यूनिट है और ये टेंस है, ये टेंस पर मौजूद है ना। सो प्लेस वैल्यू इसकी हो जाएगी टेंस। सो टेंस की जो हम यूनिट लगाते हैं वो है 10 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि है 50। ठीक है, अब दोनों की डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ फेस फ्रॉम प्लेस वैल्यू। ठीक है, सो फेस माइनस प्लेस। ठीक है, ये बन जाएगा 5 - 50 इक्वल्स टू -45। ठीक है, सो इसका डिफरेंस आता है -45। नेक्स्ट है कि अ कार इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 km/h। कार ए हमारे पास है 50 km/h। अब कार बी इज़ मूविंग अभी फ्रॉम कार ए, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 90 km/h। ठीक है, कार बी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास
90 किलोमीटर पर आवर है। अब रिलेटिव स्पीड हमारे पास दोनों कार्स की क्या होगी? सो रिलेटिव स्पीड हम लिखते हैं कि दोनों की सेम डायरेक्शन है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो हमारे पास रिलेटिव होगा कार ए माइनस कार बी, ठीक है, जो कि इक्वल है 90 माइनस 50 किलोमीटर, ठीक है, जो कि इक्वल है 40 किलोमीटर, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑक्टागोन इज। अब अगर हम रेक्टेंगुलर ऑक्टागोन की बात करें तो ये हमारे पास एक पॉलीगॉन है, ठीक है। अब पॉलीगॉन में जब हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं यानी कि आउटसाइड एंगल्स की बात करते हैं, अगर वो कन्वेक्स होगा, ठीक है, सो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री होगा, ठीक है। सो अगर रेक्टेंगुलर ऑक्टागोन है तो ये हमारे पास कन्वेक्स है, जिसकी वजह से हम इसकी एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स सब 360 के इक्वल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि द एज ऑफ मदर इज़ 3 times द एज ऑफ हर डॉटर, ठीक है। 6 years ago the age of mother was 5 times the age of her daughter, ठीक है। द एज ऑफ मदर आफ्टर 2 years will। अब हमारे पास है कि मदर की एज हमारे पास 3 times ऑफ डॉटर है, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब 6 years ago हमारे पास जो मदर की एज है, मदर -6, ठीक है, मदर की एज है वो इक्वल है हमारे पास 5 times ऑफ डॉटर, सो 5 times ऑफ डॉटर, ठीक है। अब आफ्टर 2 years द एज ऑफ मदर विल बी, सो 2 साल बाद मदर की एज क्या होगी? तो इसके लिए हमारे पास ये सिचुएशन है। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स है ना, सो हम कहते हैं कि मदर की एज हम 3D ले लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 3 डॉटर माइनस 6 इज इक्वल टू 5D, ठीक है, -30, ठीक है। अब वेरिएबल्स को एक साइड पर, कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड पर, तो ये बन जाएगा 2D इज इक्वल टू, क्योंकि 5D माइनस 3D 2D और +30 माइनस 6 इज इक्वल टू 24। सो डॉटर की एज हमारे पास हो जाएगी 12, ठीक है, 24/2 इज इक्वल टू 12। और मदर की एज हमारे पास हो जाएगी, वो 3 times ऑफ डॉटर है ना, सो m इज इक्वल टू 3 times ऑफ 12, सो 3 × 12 इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब जब मदर की एज 36 हो गई और ये हमारे पास मदर की प्रेजेंट एज है, सो 2 साल बाद मदर की एज 38 हो जाएंगी, ठीक है। 38 प्लस 36 + 2 इक्वल्स टू 38 ईयर्स। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि द नंबर ऑफ 5 डिजिट, ठीक है, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, ठीक है। अब हमारे पास इन नंबर्स से अगर हम इन नंबर्स को लें तो इससे हमारे पास 5 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम परमुटेशन अप्लाई करते हैं और परमुटेशन हमारे पास है n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, सो 5 फैक्टोरियल जो कि इक्वल है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, सो 1 × 2 2, 2 × 3 6, 6 × 4 20, ठीक है, और 20 × 5, ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 100 के, ठीक है, ठीक है। 2 3s are 6, 6 × 4 इक्वल्स टू 24 और 24 × 5 इज इक्वल टू 120, ठीक है। सो इससे हमारे पास टोटल 120 डिजिट्स बन जाएंगे, ठीक है, नंबर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है द टू एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री आर कॉल्ड, कि वो 2 एंगल्स अगर जिसके पास हमारे पास सम 90 डिग्री आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? वो है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब अगर हम राइट एंगल की बात करें तो वो सिंगल एंगल होगा, ठीक है, और 90 डिग्री के इक्वल होगा। ऑब्ट्यूस की बात करें वो भी सिंगल एंगल होगा और वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। और सप्लीमेंट्री की बात करें तो उसमें 2 एंगल्स है, ठीक है, सम है लेकिन उसमें सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 7 √2 - √18
सो इससे हमारे पास बन जाएगा, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 7 इंटू द रूट 2 इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 9 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 9 2 ज़ार 18 आता है, तो हम इससे इस तरह भी लिख सकते हैं जो कि इक्वल है हमारे पास 7 इंटू द रूट 2 माइनस 9 का अगर अंडर रूट ले तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा 3 अंडर द रूट 2। अब दोनों की जो अंडर रूट है वो सेम है, तो इसकी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो 7 माइनस 3 जिससे हमारे पास आता है 4 और अंडर द रूट। ठीक है, सो हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन।